Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के BEGS 185 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चंस के आंसर्स नीरज IGNOU बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने IGNOU एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके IGNOU एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने IGNOU का BEGS 185 इंग्लिश मीडियम दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की BEGS 185 इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं IGNOU का एक्चुअल 2024 दिसंबर का BEGS 185 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की BEGS 185 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चंस आंसर्स हैं। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की BEGS 185 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि IGNOU BEGS 185 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर नीरज BEGS 185 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट, IRF स्ट्रक्चर। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 5 बी पार्ट ऑफ चैप्टर 6। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर क्वेश्चन के आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, IRF स्ट्रक्चर का आंसर एक्सप्लेन्ड मैनर में इस पैराग्राफ में हाईलाइटेड है। सिमिलरली हमारा नेक्स्ट पार्ट है, क्रॉस करिकुलर अप्रोच इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 7 पेज 82। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर इंट्रोडक्शन हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का इंट्रोडक्शन यहाँ एक्सप्लेन्ड है और इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर चैप्टर एट अ ग्लांस टॉपिक के अंदर लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम वेज एंड मीन्स पैराग्राफ के अंदर डिटेल से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, बैकवर्डनेस इन रीडिंग। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 3 पेज नंबर 30। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, रीडिंग डिफिकल्टीज पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट डी, टीचिंग इंग्लिश लर्नर्स टू अंडर प्रिविलेज्ड। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 18 चैप्टर 2। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, टीचिंग इंग्लिश टू द अंडर प्रिविलेज्ड लर्नर्स टॉपिक हेडिंग पैराग्राफ के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ इस मार्किंग में दिया है। सिमिलरली हमारा अगला पार्ट है, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड क्लासरूम बेस्ड टेस्ट। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 12 पेज नंबर 150। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड क्लासरूम बेस्ड टेस्ट टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर यहाँ नीरज बुक्स के इस पेज पर डिटेल में समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, सेक्शन बी, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Discuss remedial measures to help children overcome language-based learning disabilities. आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 36 चैप्टर
3 क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, रिमेडियल मेजर्स टू हेल्प चिल्ड्रन ओवरकम लैंग्वेज क्वेश्चन के आंसर डिस्क्रिप्शन में इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर डिटेल में यहाँ समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, examine the features of the classroom interaction competence CIC and its role in shaping classroom discourse। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 71 चैप्टर 6। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर क्लासरूम इंटरैक्शनल कॉम्पिटेंस CIC पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर हाइलाइटेड मार्किंग में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ नीरज बुक्स के इस पेज पर दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला पार्ट है, delineate the differences between predictive and retrospective evaluation। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 10 पेज नंबर 121। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर इस पर्टिकुलर पार्ट का आंसर समझाया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, प्रिडिक्टिव एंड रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन टॉपिक पैराग्राफ के अंडर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है, जो कि नीरज बुक्स के पेज नंबर 155 पर फर्दर इलैबोरेटेड है, जो कि आप देख सकते हैं हाइलाइटेड मार्किंग में। सिमिलरली हमारा अगला पार्ट है, डिस्कस द मेथड्स टू चेक योर प्रोग्रेस इन क्लासरूम टीचिंग। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 155 चैप्टर 12। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ इस पैराग्राफ में दिया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन C, answer any three of the following questions। Examine the merits and demerits of using Web 2.0 tools in English language teaching in an age when addiction to digital technology has become a social problem। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 141 चैप्टर 11 क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, व्हाट इज वेब 2.0 आंसर हेडिंग के अंदर यहाँ आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, एग्जामिन द फीचर्स ऑफ अ लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 120 चैप्टर 10। जैसा कि हम स्क्रीन पर देख सकते हैं, इवैल्यूएटिंग टेक्स्ट बुक्स ऑफ ELT पैराग्राफ हेडिंग के अंदर हम देख सकते हैं आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स फॉर ऑटोनॉमस लर्निंग। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 4 पेज नंबर 47। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इवैल्यूएशन प्रोसीजर्स फॉर ऑटोनॉमस लर्निंग पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इसी तरह हमारा अगला पार्ट है, discuss methods to improve writing skills among students from different linguistic, cultural and class backgrounds। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 42 क्वेश्चन नंबर 17 एंड पेज 43 क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ चैप्टर 3। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम क्वेश्चन नंबर 17 के आंसर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ विस्तार से समझाया गया है।
और इसका फर्दर कंटिन्यूड पार्ट दिया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 43 के क्वेश्चन नंबर 19 के डिस्क्रिप्शन में, जो कि आपको स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। सिमिलरली हमारा अगला पार्ट है डिस्कस द रोल ऑफ द टीचर इन डेवलपिंग ऑटोनॉमस लर्निंग इन स्टूडेंट्स। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 46 चैप्टर 4। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर चलते हैं जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया गया है। इस क्वेश्चन के आंसर को दो पार्ट्स में एक्सप्लेन किया गया है। पहला, ऑटोनॉमस लर्निंग द टीचर्स रोल पैराग्राफ के अंडर, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। एंड सिमिलरली जो यहाँ पर प्रोसीजर्स दिए गए हैं, प्रोसीजर्स फॉर सपोर्टिंग ऑटोनॉमस लर्निंग पैराग्राफ के अंडर आंसर का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू किया गया है। तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स BEGS 185 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, chapter wise theory, important questions with answers and multiple choice questions सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नीरज बुक्स will be your one and only solution to score excellent marks in your IGNOU exams। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर